हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए मानस का हंस उपन्यास से संबंधित 90 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिनके रचनाकार जो हैं अमृतलाल नागर जी हैं। तो इसमें मैंने 90 प्रश्नों का संग्रह किया हूँ और ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट वन या भाग वन भाग दो में। आज हम लोग भाग एक में 1 से 50 तक करेंगे, भाग दो में 51 नंबर से 90 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे आज। तो अगर किन्हीं भी पीडीएफ चाहिए, चाहे मानस का हंस हो, चाहे बाणभट्ट, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, सारे पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल हैं। तो 7004501486 यह व्हाट्सअप नंबर। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, जो कि पेड पीडीएफ है और मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा। ले सकते हैं, जिनके पास टाइम है खुद से नोट्स करा सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है तो तुलसीदास का मानसिक विकास, ये विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर का प्रश्न का। नेक्स्ट है, मानस के हंस के लेखक का क्या नाम है? तो विकल्प डी अमृतलाल नागर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया गया है? तो विकल्प सी हो जाएगा मानस का हंस। मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो देखिए यहां पर विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे, ये पात्र नहीं है, बाकी सभी पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। तो विकल्प बी अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो देखिए यहां पर सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और बूंद और समुद्र, ये सारे अमृतलाल नागर के हैं, लेकिन भूले बिसरे चित्र ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन है? बूंद और समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अमृतलाल नागर रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम है। तो पहले बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। नेक्स्ट प्रश्न है, नाचइयो बहुत गोपाल उपन्यास जो है किसका है? बताइए, अमृतलाल नागर जी का है। काम और राम का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित है, मानस का हंस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानस का हंस उपन्यास की नायिका कौन है? तो विकल्प बी रत्नावली। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस के हंस के नायक कौन है? तो बिल्कुल आप विकल्प डी सही जवाब होगा, तुलसीदास। नेक्स्ट है, रत्नावली ने तुलसीदास से किस रचना की प्रति मांगी? तो विकल्प सी रामचरित मानस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास है? विकल्प बी मानस का हंस। नेक्स्ट है, मानस का हंस उपन्यास का नायक हिंदी के कौन प्रसिद्ध कवि हैं? तो विकल्प सी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास शैली कौन सी है? तो लखनवी शैली है। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। मानस का हंस हिंदी की कौन सी विधा है? तो विकल्प बी उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास का नाम है? विकल्प बी राम बोला। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प सी 1972 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर के विषय में सही कथन नहीं है। देखिए 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, बिल्कुल सही है। मेघराज इंद्र और तस्लीम नकलवी नाम से भी लेखन करते थे, बिल्कुल सही है। 1953-56 तक आकाशवाणी में प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही है। लेकिन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये गलत है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे।
PDF इसी फॉर्म में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से मानस का अर्थ नहीं है, तो विकल्प डी तुलसीदास। नेक्स्ट है, मानस का हंस में हंस का अर्थ नहीं है, विकल्प बी परमात्मा। मानस का हंस में रत्नावली के किस रूप का वर्णन होता है? त्यागमय मूर्ति का, विकल्प ए सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मानस का हंस में किस पात्र को केंद्रीय रूप में रखा गया है? तो विकल्प सी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के संपर्क में आई किस वैश्या का नाम वर्णित है? तो विकल्प बी मोहिनी। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो भामिनी। देखिए यहां पर कथन लिखे हुए, स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है, स्त्री भले कामवश हो माता क्यों ना बने, परंतु माता बनकर निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध अनुभव नहीं कर पाता है। किसका कथन है? रत्नावली का। नेक्स्ट है, मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूं पर प्रतीति क्यों नहीं होती है? तुलसीदास ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो श्री राम के लिए कहा है। नेक्स्ट है, हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद सम्राट माने जाते हैं हो, लेकिन उनके गोदान का टक्कर कोई कालजयी उपन्यास अगर ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। किसका कथन है? तो योगेंद्र सिंह का कथन है ये। यहां पर भी कथन है, देखिए ये किसका कथन है? तो बीवी गोपाल राय का कथन है ये। नेक्स्ट यहां पर भी कथन है, तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। किसका कथन है? तो अमृतलाल नगर का है। नेक्स्ट है, मानस का हंस लिखने के लिए अमृतलाल नागर ने तुलसी की किन दो रचनाओं पर विशेष तौर पर पढ़ा था? कवितावली और विनय पत्रिका। निम्नलिखित में से मानस का हंस का पात्र नहीं है, तो विकल्प बी होगा श्यामों की मामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो विकल्प सी यहां पर सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रत्नावली तुलसी की पत्नी किसकी पुत्री थी? तो दीनबंधु पाठक की थी। नेक्स्ट है, मानस का हंस में शेष सनातन कौन है? तुलसी के गुरु। नेक्स्ट है, मैंने रामचरितमानस का पारायण किया था, मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक माना, मुझे रामचरितमानस की एक प्रति चाहिए। यह कथन किसका है? तो विकल्प बी रत्नावली का कथन है ये। नेक्स्ट है, मानस का हंस में तुलसी के पुत्र का क्या नाम है? तो विकल्प सी तारापति। नेक्स्ट है, मानस का हंस लिखने में किन किन ग्रंथों की सहायता नागा जी ने लिया? तो यहां पर सभी हो जाएंगे, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मानस का हंस अमृतलाल नागर ने किस शहर में पूरा किया? तो विकल्प बी लखनऊ। मानस का हंस के लिपिक के तौर पर नागा जी ने किसका नाम उल्लेख किया है? तो भगवंत प्रसाद पांडे का। नेक्स्ट है, मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूं, उन्होंने प्राय बुराई की तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा। किसका कथन है? तुलसीदास जी का कथन है। तुलसी को पालने वाली महिला कौन थी? पार्वती।
नेक्स्ट है वृद्ध कोतवाल की बेटी है, विकल्प बी मोहिनी। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा पात्र परिचय से। तो मानस के हंस का पात्र देखिए, तुलसीदास, पार्वती, नरहरि, बाबा, मोहिनी, रत्नावली, शेषनाथन, टोडर, गंगाराम, जयराम शाह, मेघा भगत, कैलाश, और भी बहुत सारे पात्र हैं। तो सारे पात्र को आप याद रखेंगे, ये सारे पात्र आपको मानस हंस के उपन्यास के पात्र हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, जिससे कोई बोलेंगे 3 4 दिया रहेंगे, बोले कौन सा पात्र है या कौन सा पात्र है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे बहुत सारा। तो मैं इसलिए कलेक्शन कर दिया कि आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है तुलसी के मित्र और भक्त कौन कौन है? तो टोडर, गंगाराम, जयराम शाह, मेघा भगत, कैलाश उपयुक्त, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानस के हंस उपन्यास के बारे में सही कथन है। तो देखिए यहां पर तुलसीदास के जीवन संघर्ष से संबंधित उपन्यास है, बिल्कुल सही है। मुख्य आधार है कवितावली, अभिनय पत्रिका, बिल्कुल सही है। काशी और अयोध्या के धार्मिक वातावरण का चित्रण है, बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो यहां से विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानस का हंस उपन्यास के बारे में सही कथन है। तत्कालीन समय की सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण है। रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति का चित्रण और तुलसी के मन के अंतर्द्वंद का चित्रण। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी सही जवाब हो जाएंगे, सभी सही यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये था आपका मानस खान से 50 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी देखिए यहाँ पर मैंने सारे कलेक्शन किया हूँ, तो आप इसे भी देखने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे 90-91 प्रश्न हैं, तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। और सेकेंड पार्ट आपको जल्दी आएगा, और आपको 51 नंबर से जितने भी प्रश्न रिमेनिंग बचेंगे, रेस्ट बचे हुए, शेष बचे हुए, सारे आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए फिर से मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर। इसी पर आपको मैसेज थ्रू पीडीएफ के लिए इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, और पेड पीडीएफ होंगे। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।